हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हमें चैप्टर स्टार्ट करना है स्ट्राइक ऑफ का, दैट इज ऑफ SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देर किए। आ जाते हैं यहाँ पे। देखो, स्ट्राइक ऑफ का मतलब इंट्रोडक्शन से ही देखते हैं। यहाँ से मतलब ये MCA पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखते हैं, द प्रोविजन रिलेटिंग टू स्ट्राइक ऑफ प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द नॉन वर्किंग कंपनीज। हमने देखा था नॉन वर्किंग कंपनीज यानी कि डोरमेंट कंपनीज जो कि इनएक्टिव है, जिनका कोई ऑपरेशन, जिनका कोई फंक्शन नहीं चल रहा है। तो स्ट्राइक ऑफ ये जो प्रोविजन है क्या देता है, कंपनी को एक चांस देता है कि भैया अगर आप नॉन वर्किंग है तो प्लीज आप अपना नेम जो है स्ट्रक ऑफ करवा लीजिए फ्रॉम आर रिकॉर्ड्स, यानी कि फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ क्या, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ROC। ठीक है। और ये क्या है, डीलिंग विद द प्रोविजन ऑफ रिमूवल ऑफ कंपनी, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, मतलब कि स्ट्राइक ऑफ का स्ट्रेट मीनिंग अगर हमें देखना हो तो वो क्या है कि आपको ये जो स्ट्राइक ऑफ का है मतलब वो है रिमूवल ऑफ कंपनीज को लेकर, यानी कि कंपनी के नाम को रिमूव करने का। ठीक है। और ये प्रोविजन क्या कहता है कि भैया ऐसा नहीं कि हम आपको धक्के मार के खुद ही निकाल देंगे, हम आपको एक चांस देंगे कि अगर आप नॉन वर्किंग कंपनीज हैं तो प्लीज आप अपना नेम जो है स्ट्रक ऑफ करवा लीजिए फ्रॉम आर रिकॉर्ड्स। उसके बाद है, द MCA हैज ऑल्सो इशूड द इशू और हैज ऑल्सो इशूड द कंपनीज रिमूवल ऑफ, ये उन्होंने रूल्स भी इसके रिगार्डिंग किया है कि भैया प्रोसीजर क्या है, कौन सी कंपनी किस तरीके से हम आपको रिमूवल, आपका नेम का रिमूवल कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे चांस दिया जाएगा, और अगर आप वो चांस में अपने आप को खुद रिमूव नहीं करते तो फिर क्या होगा। ठीक है। इसको छोड़ के अब बात आती है, मेन जो बात आती है वो है कि भैया किन किन तरीकों से कंपनीज पूछ रहे हैं कि किन किन तरीकों से हमारा नाम जो है स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। तो उस पे MCA ने क्या कहा है कि एक तो मतलब MCA के कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या कहा है कि बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन सुओ मोटो, यानी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं वो ऑन सुओ मोटो बेसिस पे आपका नाम जो है रिमूव कर सकते हैं। देखेंगे इसको डीप में। और दूसरा है बाय एप्लीकेशन ऑफ कंपनी, यानी कि आप कंपनी हैं, यहाँ पे मैं कंपनी हूँ और मैं क्या कह रही हूँ कि भैया ROC के पास जा रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, विनती कर रही हूँ, बट उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। मैं उनको कह रही हूँ कि आप मेरा नाम जो है रिमूव कर दो अपनी रजिस्टर में से। ठीक है। दो तरीके हो गए ये। अब देखते हैं इन तरीकों के बारे में। आ जाते हैं हम थोड़ा सा नीचे। स्ट्राइक ऑफ बाय ROC ऑन सुओ मोटू मोटू, कोई मोटू नहीं कहेगा किसी को। इसके बेसिस पे कैसे होगा। ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2000 क्या हो गया अंजलि, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 248, यानी कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 248 है वो इस रिगार्डिंग बात करता है ऑन सुओ मोटू के बेसिस पे कि किस तरीके से आपका नाम, क्या क्या एक्टिविटीज आप करेंगे जिसकी वजह से हम आपको लताड़ के बाहर निकालेंगे, वो एक्टिविटीज के बारे में यहाँ बात की गई है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वो 4 एक्टिविटीज के बारे में बात करी है। आप चारों में से किसी एक में कर गए तो आपका नाम, और चारों में से एक और बोला है, चारों को यहाँ पे ये और पे ध्यान देना, यानी कि आपको चारों कंडीशंस को फॉलो करोगे तो जाके नहीं आपका नाम निकलेगा। ना जी ना, इतने इतने वो मत बनो शातिर। यहाँ पे है कि आप चारों में से किसी भी कंडीशन में फॉल कर गए तो फॉल कर गए, मतलब फॉल कर गए मतलब आप हर जगह से फॉल कर गए। ठीक है। तो देखते हैं वो चारों कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है, एक कंपनी मतलब एकदम हिंदी में इंटरप्रिटेट करेंगे, एक कंपनी हैज फेल्ड टू कमेंस, अपना जो व्यापार है शुरू करना, नहीं इतनी हिंदी नहीं हो सकती। ये कंपनी जो है उसने अपना व्यापार यानी अपना बिजनेस, अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट ही नहीं किया भैया, मतलब सुस्त मुर्गी की तरह पड़े हुए हैं, देख लेंगे पापा के पास बहुत पैसा है ऐसे ही आ जाएगा, नाम तो रजिस्टर हो गया ना हमारा। तो उस पे ROC क्या कहेगी कि ये ना नाम के लिए कंपनी बन के घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। कोई तुम्हारी एक्टिविटी चल नहीं रही है, देश को आगे बढ़ाने में तुम्हारा कोई सहयोग नहीं है, और लेकर बैठो XYZ लिमिटेड कंपनी का नाम, मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है। और कितना टाइम हो गया इस चीज को, मतलब लड़का यानी कंपनी 1 साल की हो गई है लेकिन अभी तक ना चल रही है, ना बोल रही है, ना खा रही है, ना मतलब खा रही है बस। ठीक है। चलना फिरना कूदना जंपिंग ABCD किसको बोलते हैं कुछ नहीं पता, पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है। ठीक है। तो कंपनी बेचारी क्या करे। ठीक है। उसके बाद है, अगर यानी कि आपने अपना बिजनेस, आसान भाषा में कहा जाए तो
कंपनी जो रजिस्टर हो गई है, जिसको इनकॉर्पोरेट हुए 1 साल हो गया है और उसने उस 1 साल के अंदर कोई बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं किया, कोई उनकी एक्टिविटी हुई ही नहीं है, ठीक है, बिज़नेस रिगार्डिंग, तो आपको क्या है, लताड़ के बाहर निकालेंगे, लताड़ के, ठीक है? यानी कि आपको आरओसी ऑन सो मोटो बेसिस निकाल देगी, आपको चांस नहीं दिया जाएगा कि ये लो कंपनी, हम आपको चांस दे रहे हैं, आप अपना नाम स्ट्राइक अपना बड़ी बेइज्जती करके आपको बाहर निकालेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यानी और अगर आपने पहला वाला नहीं किया तो दूसरे वाला देख लो भैया, कहीं दूसरे वाले में आप गिर रहे हो, ठीक है? अ कंपनी इज़ नॉट कैरिंग ऑन एनी बिज़नेस, वही बात है कि कोई बिज़नेस ही कैरी नहीं कर रही, कोई ऑपरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं बोला है। यहाँ पे ये 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्यों बोला है वो ध्यान से देखना कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए और फिर 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर सबको पता होगा ना, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की बात ना करते हो, मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर गुज़र चुके हैं और आपने क्या है, कोई काम नहीं किया। आपको कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है? और आप फिर भी मतलब बैठे हुए हो और इसमें क्या होता है कि कंपनी को एक चांस मिलता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आप इन 2 सालों के अंदर-अंदर अपने आप को डोरमेंट कंपनी के का स्टेटस पा सकते हो आरओसी को फाइल करके। अब वो हम डीप में नहीं जाने वाले क्योंकि उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको देखना है तो देख लीजिए आप वहाँ जाके, ठीक है? तो आपने इस पीरियड के बीच में आपने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए भी कोई एक्टिविटी यानी कोई फॉर्म फाइलिंग नहीं की है, ठीक है? मतलब इतने आलसी हो कि तुम एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए भी तुम एप्लीकेशन फॉर्म फाइल नहीं कर रहे हो, तुम कंपनी क्या सँभालोगे यार? तुम्हें हम निकाल रहे हैं, ठीक है? तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में फ़र्क क्या है? पहली कंडीशन है कि विदिन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स और आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, ठीक है? सेम ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बल्कि इसमें रिलीफ ज़्यादा मिल गया। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, आपने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस भी नहीं लिया उस पीरियड के बीच में, मतलब आपको चांस मिलता है कि आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना है तो आप ले सकते हैं, बट आपने वो भी चांस गवा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना था आपको, जो कि आपने क्या नहीं किया, नहीं लिया, ठीक है? दो और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना जो कि मैं बार-बार बोल रही हूँ, जो कि है और, इसका एंड नहीं है, और एंड में बहुत फ़र्क होता है, तो इंटरप्रिटेशन सही लेके चलने का है कि यहाँ पे एक कंडीशन में भी फ़ॉल कर गए तो आपको स्ट्राइक ऑफ होना पड़ेगा, मतलब आपको नहीं होना पड़ेगा, आपको कर दिया जाएगा, ठीक है? आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि, तो ये नहीं कि मतलब कंपनी ने बिज़नेस और इनकॉर्पोरेट किया, मतलब कंपनी ने बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं किया विदिन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, लेकिन दूसरी कंडीशन भी है, नहीं, एक ही कंडीशन है, ठीक है? आप किसी भी एक कंडीशन में फ़ॉल किए तो फ़ॉल किए, फिर तो फ़ॉल ही किए। दूसरा है द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट, यानी कि हमें पता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कुछ जो स्टार्टिंग के वो होते हैं सब्सक्राइबर्स होते हैं वही मेंबर होते हैं, तो उनको मेमोरेंडम में अपना नाम एज सब्सक्राइबर लिखवाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया सब्सक्राइबर बन के बैठ गए मेमोरेंडम में, हमारा तो योगदान है कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने में, क्योंकि अगर वो सब्सक्राइबर्स का नाम मेमोरेंडम में नहीं होता तो कंपनी कैसे बनती? तो हमने तो योगदान किया है ना, हम क्यों अमाउंट पे करें? ऐसा नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसकी आपने गारंटी ली है, ठीक है? जिसके बारे में एक मिनट, इसकी ब्राइटनेस कम कैसे हो गई? व्हिच दे हैड अंडरटेकन टू पे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन के नाम पे टाइम पे जो मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर्स का नाम आता है, उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं किया और फिर इतना ही नहीं, इसके रिगार्डिंग आपने डिक्लेरेशन भी नहीं दिया विदिन 180 डेज कि भैया क्यों नहीं कर पाए, कोई मजबूरी आ गई थी, क्या हो गया बता दो, आपने वो भी नहीं किया। मतलब ऐसी कंपनी को कोई लताड़ के बाहर ना निकाले तो क्या करे, है ना? ठीक है, तीसरी कंडीशन ये हो गई, हमने देख लिया ये तीसरी कंडीशन। अब आ जाते हैं फोर्थ वाली, थोड़ी ट्रिकी लगेगी, पढ़ने में ऐसा लगेगा कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकलेगा, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी को लग सकता है, इतने गधे थोड़ी होते हैं लोग। The company is not carrying on any business or operation as revealed after the physical verification carried out under section 12 subsection 9। जब एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आए ना, तो देखा कि कंपनी में मतलब वो जो कंपनी का जो भी प्लेस बताया था कि यहाँ पे हमारी कंपनी है, वहाँ जाके फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ कि भैया कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रहा है, ना कोई रिटर्न फाइल हो रहा है, ना यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ
वैसे भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होगा तो ही होगी फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए तो पता चला कि मशीन ही नहीं है, और मशीन है तो मशीन खराब पड़ी है, बंद पड़ी है, और आदमी तो क्या ही बोला, आदमी तो है ही नहीं, मतलब कंपनी में ही लॉकडाउन लग गया है। मतलब आदमी क्या होता है वो तो पता ही नहीं है, बस कुछ नाम पे दिख रहे हैं, जीव जंतु के नाम पे तो कॉकरोचेस दिख रहे हैं, चूहे दिख रहे हैं कंपनी में, और कुछ ऐसी थोड़ी बहुत छिपकलियां दिख रही है, ठीक है। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि आप कहोगे हमारे कॉकरोचेस ही काम करते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जब ये पता चला, तो फिर क्या है, आपका नाम आरओसी यानी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से लताड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसका ना चार्ट बना लेते हैं कि वित्सुकोमोटो में क्या क्या किस किस तरीके से मतलब काम होने का है, इसको एक बार देख लेते हैं चार्ट में। यहाँ लिखना जरा, अरे स्ट्राइक ऑफ, एक मिनट मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ यहाँ पे। स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी ऑन सुमोटो। इसमें हमारे 4 कंडीशंस हैं, और करके, और ये कंडीशंस। स्कूटर की आवाज़ आ रही होगी, लेट्स इग्नोर इट। बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही है स्कूटर की आवाज़, फिर भी इग्नोर इट। पहला क्या कंडीशन था? पहला कंडीशन था कि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई है। अच्छा, जो चार्ट्स होते हैं ना उनमें हमें पूरा डिट्टो लैंग्वेज नहीं छेपना है, तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन विद इन 1 ईयर, क्या नहीं किया, नो कमेंसमेंट यानी फेल टू कमेंस। अब मैं पूरा वो नहीं लिख रही, फेल टू कमेंस व्हाट, इतना तो अपने को पता ही रहेगा, फेल टू कमेंस। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। नॉट कैरिंग ऑन, इसको शॉर्ट में कैसे लिखे? नो ऑपरेशन नॉट फाइल्ड application regarding what? To get the status of dormant company, डोरमेंट कंपनी, ठीक है। यानी कि 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गए, आपका कोई ऑपरेशन नहीं है, यानी कि कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ है, प्लस आपने क्या है, क्या नहीं किया, एप्लीकेशन फाइल नहीं किया टू अचीव योर, टू गेट द स्टेटस ऑफ, टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं हुआ है, नॉट पेड बाय हुम, बाय सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, और ना ही इसके रिगार्डिंग कोई डिक्लेरेशन फाइल की है विद इन 180 days, नॉट फाइल्ड, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, यहाँ लिखते थोड़ा साइड में, क्या हुआ है फोर्थ वाले में, कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई आपका वो ही नहीं निकला, यानी कि कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन में पता चला, क्रॉस,
ठीक है, ये चार्ट इसलिए बनाया ताकि जब हम मतलब कि रिवाइज करें तो ये पॉइंट्स पॉइंट्स से हमें ही याद आ जाए, ये नहीं है कि हमें पूरा पूरा लैंग्वेज यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, यहाँ क्या बोल रहा है इसके बाद। चलो अब आपको पता तो चल गया रीजन कि भैया हमें क्यों इनका नाम स्ट्राइक ऑफ करना है, इस रिस्पेक्टिव कंपनी का क्यों हमें नाम स्ट्राइक ऑफ करना है, वो तो रीजन हमें मालूम पड़ गया। लेकिन क्या हम ऐसे ही उनका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, या फिर हमें यानी कि आरओसी को कुछ कंप्लाइंसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप किसी का नाम रजिस्टर में से हटा सकते ना। मान लो एक है चुनमुन, एक है मुनमुन, और दोनों हैं 2 साल से रिलेशनशिप में, बट पिछले 1 साल से ड्यू टू लॉकडाउन वो मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू कोविड वो मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुनमुन की मम्मी उसको अलाउ नहीं कर रही है कि तुम घर से निकलो। तो अब इनके बीच में कोई एक्टिविटी ही नहीं है, मिलना जुलना ही नहीं है, सब खत्म हो गया, कुछ पहले जैसा रहा ही नहीं है। तो अगर मुनमुन चाहेगी चुनमुन का नंबर डिलीट करना, तो क्या मुनमुन चुनमुन को एक नोटिस नहीं देगी, लीगल नोटिस, कि मतलब लीगल नोटिस यानी कि मुनमुन का फर्ज नहीं बनता कि चुनमुन को बताना कि भैया हम तुम्हारा नंबर जो है डिलीट कर रहे हैं क्योंकि अम्मा नहीं मान रही है, हमको घर से निकलने नहीं दे रही है, हम कैसे मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो फिर हमारे बीच तो पहले जैसा कुछ है ही नहीं। तो वाई टू वेस्ट टाइम ओवर यू, लेट्स फोकस ऑन स्टडीज। लेकिन स्टडीज पे हम फोकस तभी कर पाएंगे जब हम तुम्हारा नंबर डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज तो नाम के लिए जो बातें होती है ना, हम नहीं झेल पा रहे हैं इसको। तो मुनमुन का फर्ज है, और ऐसे ही चुनमुन का भी फर्ज है, अगर चुनमुन भी यही सोचता है तो, कि मुनमुन को नोटिस दे, यानी कि मुनमुन को बताए कि भैया अब हम दोनों जो हैं पहले की तरह साथ नहीं है, टाइम पास करने का कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मिल तो हम पा नहीं रहे हैं, और क्या पता फिर से लॉकडाउन लग जाए तो फिर ये लंबे समय तक खींचने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उन दोनों का फर्ज बनता है एक दूसरे को ये बताना कि भैया हम आपका नंबर डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि कल को अगर मुनमुन को चुनमुन का स्टेटस दिखना बंद हो जाए तो मुनमुन तो यही सोचेगा ना कि धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। तो इसलिए क्या करेंगे, मुनमुन चुनमुन एक दूसरे को बताएंगे। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, मुनमुन बिफोर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर में से उनका नाम यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में से नाम हटाने से पहले क्या फर्ज बनता है, अगर यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है मुनमुन है तो मुनमुन का क्या फर्ज बनता है, मुनमुन का फर्ज बनता है कि मुनमुन क्या करे, द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ नोटिस इन फॉर्म STK1 to the companies and all directors of the company of his intention to remove the name of the company from the register of companies। कंपनी 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 बहुत हो गया। क्या फर्ज बनता है मुनमुन का, मुनमुन का फर्ज बनता है कि एक STK1 करके फॉर्म आता है, तो STK1 करके फॉर्म में वो चुनमुन को यानी कंपनी को नोटिस दे उस STK1 फॉर्म में, और सिर्फ कंपनी को नहीं देना, डायरेक्टर्स को भी। ठीक है, मतलब अब मुनमुन थोड़ी घर वालों को फॉर्म देने जाएगी, फिर तो धुलाई हो जाएगी दोनों की। बट यहाँ पे ROC का क्या फर्ज बनता है, रजिस्ट्रार का फर्ज बनता है कि भैया एक लीगल नोटिस दो in the form number STK1 to the company and all the directors of that company। क्या बोल के अपना इंटेंशन बताओ, यानी मुनमुन अपना इंटेंशन बताएगी क्यों उसका नाम या उसका नंबर जो है अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर रही है। तो इंटेंशन बताइए कि हम क्यों आपका नंबर रजिस्टर मतलब नेम आपका जो है रजिस्टर ऑफ कंपनी में से डिलीट कर रहे हैं। सच अ नोटिस, सच अ नोटिस शुड कंटेन, उस नोटिस में रीजन होने चाहिए। क्या रीजन, किस चीज के लिए, कि नेम क्यों डिलीट किया जा रहा है, मतलब नेम क्यों रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, ROC में से यानी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से आपका नाम हम क्यों हटा रहे हैं। फिर क्या होगा, वो नोटिस शुड बी सेंड टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एट द एड्रेसेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। जो भी डायरेक्टर्स के एड्रेस मेंशन मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको वो नोटिस सेंड किए जाएंगे। कैसे, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट लिखेंगे इसको विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और बाय स्पीड पोस्ट। दो तरीके हैं कि एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे, दूसरा तरीका है स्पीड पोस्ट से भेजिए। तो क्या क्या निकल के आया अपना, यहाँ लिखते हैं, अरे यार एक तो नहीं, ड्रैग करने में ही दिक्कत आता है हमको। तो क्या क्या निकल के आया अपने पास यहाँ पे, कि जब रिमूवल की बात आएगी, रीजन मिल गए, रीजन मिल गए। अब रीजन मिलने के बाद क्या करना है, ROC यानी रजिस्ट्रार का फर्ज है, क्या करेगा वो,
रजिस्ट्रार क्या करेगा, फॉर्म STK 1 में क्या करेगा, कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स को नोटिस भेजेंगे। उसमें क्या बताएंगे, अपना इंटेंशन बताएंगे कि अपने को तुम्हारा नाम क्यों डिलीट करना मांगता है, इंटेंशन बताएंगे। उसके बाद कैसे बताएंगे, किस तरीके से डायरेक्टर्स तक पहुंचेगा ये नोटिस, रजिस्टर्ड पोस्ट अदरवाइज स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट प्लस एक्नॉलेजमेंट और स्पीड पोस्ट। इतना समझ में आ गया, इतना अच्छे से समझाए, आएगा ही ना समझ के। तो समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो कि हैं सेल्फ स्टडीज़ वाले विद्यार्थी, ताकि ये मदद लंबे लोगों तक, लंबे नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। लंबे लोगों तक क्यों भाई, छोटे लोगों तक भी पहुंचेगी। ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि भैया 4 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में आप फॉल कर गए, आप फॉल कर गए। फॉल करने के बाद हमारा फर्ज क्या बनता है, हम आपका नंबर नहीं, हम आपका नेम जो है अपने रजिस्टर में नहीं रखना चाह रहे। यानी वो चुनमुन मुनमुन वाली स्टोरी को याद रख लेना कि भैया चुनमुन चाहता है मुनमुन का नंबर डिलीट करना, या मुनमुन चाहता है चुनमुन का नंबर डिलीट करना। किसी को भी ले लो, ऐसे क्यों जेंडर बायस्ड होना। ठीक है, तो उनको क्या बताना होगा, इंटेंशन बताना होगा, फॉर्म नंबर क्या होगा, STK 1 होगा, टू द कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब चुनमुन तो मुनमुन की मम्मी को भी जाके वो जो फॉर्म है वो नहीं दे सकता, लेकिन कंपनी के मामले में कंपनी और डायरेक्टर सबको बताया जाएगा। कंपनी और डायरेक्टर को यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्यों किया है, क्योंकि कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, और डायरेक्टर्स अलग हैं, तो दोनों को बताना है क्योंकि कंपनी में और भी लोग आते हैं, डायरेक्टर्स ही थोड़ी कंपनी चला रहे हैं। दूसरी बात, इंटेंशन बताना है कि भैया आपका नाम जो है हम क्यों रिमूव कर रहे हैं, कंपनी जो हमारा रजिस्टर ऑफ कंपनीज है उसमें से आपका नाम क्यों रिमूव किया जा रहा है। वो नोटिस कैसे जाएगा, रीजंस के साथ जाएगा। विच द नेम ऑफ द कंपनीज टू बी रिमूव्ड, कौन सी कंपनी का नाम, मतलब कंपनी का नाम उसमें जाएगा, और वो रीजन बताया जाएगा कि भैया आपका नाम जो है इसमें से क्यों रिमूव कर रहे हैं। अब देख लिया हमने, इंटेंशन भी देख लिया, इंटेंशन रीजन माने सेम ही होता है भैया, इंटेंशन जो होगा वही रीजन भी तो होगा। दूसरी बात, वो नोटिस कैसे जाएगा डायरेक्टर्स तक, जो रिकॉर्ड में अवेलेबल होगा उन एड्रेस पे वो डायरेक्टर्स को जाएगा, क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट जाएगा या फिर स्पीड पोस्ट जाएगा। इसके बाद है, इसके बाद है, सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी हुई है यहाँ पे। इसके बाद है पेन सिलेक्ट करना। ऑन रिसीप्ट ऑफ such a notice, the company and all the directors of company are required to send their representation along with the copies of relevant documents. If any यार ये बहुत ही ज्यादा धार्मिक कलर लग रहा है और बहुत ज्यादा नहीं, ये कलर ठीक है। अब देखो, अगर हम चुनमुन मुनमुन का ही एग्जांपल लें, उन तक मतलब मुनमुन ने चुनमुन को बताया भाई हम तुम्हारा नंबर डिलीट करना चाह रहे हैं, हम तुमसे ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, बस बात यहीं पे खत्म हो गई, बरेली की बर्फी तुम कहीं और जाके खा लेना। तो क्या चुनमुन अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कि बेबी हम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, बेबी मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, मतलब देगा ना अपने रीजंस तो देगा ना। जरूरी थोड़ी है कि चुनमुन भी यानी बेबी टू भी चाहता है कि उसका नाम जो है नंबर में से मतलब उसका नाम जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट में से डिलीट हो सकता है उसका प्यार थोड़ा अनोखा, उसका प्यार बातों में ना झलके, उसका प्यार दिल में हो, तो वो एक्सप्लेन तो करेगा ना कि बेबी आई डोंट वांट टू गेट सेपरेट विद यू, सेपरेट फ्रॉम यू, कैसी इंग्लिश बोली है जी, ठीक है, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ ब्रेकअप थिंग्स। ठीक है, तो वहां पे वो एक्सप्लेनेशन तो देगा ना कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ, भले ही क्यों ना हम 9th क्लास में हो। तो यहाँ पे क्या है, वो रीजन एक्सप्लेन करेगा। अब वो मुनमुन पे डिपेंड करता है कि वो उन रीजंस को सुनना चाहने में इंटरेस्टेड है और नहीं, या नहीं है। अब if any explaining the reason as to why the name of company should not be removed from, अब जो डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स ने जब रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और वो रीजन उनको क्या लग रहे हैं, मतलब कि वो जो रीजन उन्होंने बताया है कि भैया हमारा नाम डिलीट नहीं होना चाहिए, हम बस इतना जानते हैं, क्योंकि जो रीजन बताए गए हैं वो वैलिड रीजन है कि हाँ ठीक है बंदा सही तो कह रहा है, क्योंकि ये तो कर ही रहा है ना। मतलब अगर आप वो 4 रीजन में फॉल कर गए
तो भैया आपके पास कोई चांस नहीं है। बट अगर आप वो 4 रीजंस को एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे सच रिप्रेजेंटेशन इन रिप्रेजेंटेशन ये यानी कि वो जो कॉपीज जो उनकी एक्सप्लेनेशन भेजी गई है शुड बी गिवन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। कितने दिन में आपको रिप्रेजेंटेशन यानी वो एक्सप्लेनेशन देना है? जिस दिन आपको नोटिस आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर देना है, बात खत्म। और 30 दिन का मतलब है 31 to 30, ठीक है। 30 दिन का मतलब 1 महीना नहीं है। यहाँ पे 30 दिन का मतलब ये नहीं है कि मई में नोटिस आया था तो जून तक में भेज देना, हमें 30 जून का टाइम है। 30 दिन मतलब 30 दिन यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? आई गया होगा। और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, और नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से ये पॉइंट बता रही हूँ, अगर रजिस्ट्रार को यानी कंपनी आरओसी को लगता है कि भैया इनका नाम रिमूव होना चाहिए तो वो ऐसे रिमूव नहीं कर सकती है। उन्हें एक लीगल नोटिस भेजना होगा इन फॉर्म नंबर STK 1 टू द कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इंटेंशन बताना होगा कि हमें आपका नाम क्यों रिमूव करना है। वो नोटिस में रीजन होने चाहिए कंपनी का नाम रिमूव होने के। इंटेंशन और रीजन यहाँ पे सेम ही है एक तरीके से। वो नोटिस डायरेक्टर्स को जाएगा, कंपनी के जो भी एड्रेस उनके पास अवेलेबल होगा ऑन रिकॉर्ड। कैसे जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट या फिर स्पीड पोस्ट। उसके बाद है कि जब कंपनी को वो नोटिस मिल जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको अपने रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन देनी है अलॉन्ग विद द कॉपीज टू द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए होंगे जिस भी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स की जो भी ज़रूरत होगी वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में वो फाइल करेंगे, लेकिन विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सच नोटिस, फ्रॉम द डेट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव नोटिस, जो भी नोटिस उनके पास आया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। और ऐसे क्लियर नहीं होगा मतलब दिमाग में ना घुल जाना चाहिए, मतलब रटने की जरूरत ना पड़े, ऐसे क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखना है हमें केस लॉ, जिससे हमें कि पता चलेगा प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर से आरओसी को, सही प्रोसीजर क्या है जो फॉलो करना है आरओसी को, वो हम यहाँ पे देखते हैं। पेन सही चुना है। यहाँ पे एक केस लॉ है जिसमें देखा गया है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली, डेटेड कब केस हुआ है? 8 अगस्त 2017 का है, ठीक है। इन दिस केस पेटिशनर एक जो कंपनी है ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्राइवेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड करके, इन्होंने क्या किया, पेटिशन फाइल की। क्या चैलेंज करते हुए कि आरओसी ने जो स्ट्राइक ऑफ के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो गलत फॉलो किया है। आरओसी एक्सरसाइजेस हिज पावर फॉर स्ट्राइक ऑफ कंपनी। पेटिशनर आरओसी हैज स्ट्रक ऑफ 6000 कंपनीज, ठीक है। क्या इन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया था वो देखते हैं। No notice was issued to them and neither did the notice adhere to any legal procedure which required a letter to be sent to the company। पहला हमने वैसे भी देखा था कि नोटिस उन्हें भेजना है, ऐसे आप किसी भी कंपनी का नाम रिमूव नहीं कर सकते जब तक कि आप उनको नोटिस नहीं भेजते। और नोटिस कैसे? फॉर्म STK 1, ठीक है। तो नोटिस भेजा ही नहीं आरओसी ने, ठीक है। The gazette notification was required to be published and the copy of notification was required to be sent to the registered office of the company। It is averred that without adhering to the aforesaid procedure, जो procedure आपने follow नहीं किया, impugned action is vitiated and is gross violation of the principle of natural justice as no opportunity of natural justice। क्या कहते हैं कि opportunity of hearing देना है, बट यहाँ पे क्या किया आपने, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया ही नहीं है, आपने उनकी बात सुनी ही नहीं है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक है। इस पे फिर ऑनरेबल बेंच का क्या डिसीजन आया, यही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे आया कि आरओसी ने क्या किया, अपने एलिगेशन प्रूव ही नहीं कर पाई कि उन्होंने प्रॉपर स्टेप्स दिए थे। प्रॉपर स्टेप में क्या होता है, आपको फॉर्म नंबर STK 1 में नोटिस भेजना है, ठीक है। वो उन्होंने किया ही नहीं है तो आरओसी क्या कर पाई, क्या हो गया आरओसी का, वो फेल हो गया ये प्रूव कर पाना कि उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया है ना। प्रॉपर प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर में आ जाता है, एक मिनट, जो एक करेक्ट प्रोसीजर है, आपको नोटिस भेजना है। द रजिस्ट्रार इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ नोटिस इन फॉर्म STK 1 टू द कंपनी। ये हमने देख लिया कि आपको नोटिस भेजना है, कैसे भेजना है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट। फिर उसके ऊपर आपका रिप्लाई आएगा उस नोटिस के अकॉर्डिंग, उस नोटिस के ऊपर रिप्लाई आएगा विद इन 30 days, ठीक है, ऑफ सच नोटिस। उसके बाद कौन रिप्लाई करेगा? डायरेक्टर्स और कंपनी रिप्लाई करेगी, अपने रिप्रेजेंटेशन भेजेगी, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भेजेगी। अगर वो रीज़न एक्सप्लेन करने में क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो आप उनका नाम नहीं रिमूव करेंगे, और फेल कर जाती है
तो अब उनका नेम जो है रिमूव कर देंगे। और दूसरी बात, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो भी नेम रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर कोई नोटिस का रिप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। तो मान लिया जाएगा कि वो फेल हो गई है रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेन करने में अपने रीजन। कंसिडरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मोड मेड, the ROC will consider the representation made by the company and all the directors of the company. अगर if ROC is not satisfied with the representation, अगर जो है ROC उन रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि जो रीज़न उन्होंने एक्सप्लेन किया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो कंपनी उनका नाम जो है स्ट्राइक ऑफ, ROC उनका नाम क्या करेगी, स्ट्राइक ऑफ कर देगी उस कंपनी का। Then publication of notice, the notice for removal of the name of company should be in, अब जो आप बताएंगे कि भैया सॉरी आपका जो है नेम हम रिमूव कर रहे हैं, आपने जो हमें रिप्लाई किया हम उस रिप्लाई से भी खुश नहीं है, आपका नाम स्ट्राइक ऑफ किया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या भेजना है, STK 5 में वो नोटिस भेजना है, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड शुड बी placed on the official website of the Ministry of Cooperative Affairs on a separate link established on such website in this regard। यानी कि आप पूरे जनरल पब्लिक को ये बात बताओगे कि इस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, ऑफिशियल गेजेट में उनको पब्लिश करना है। STK 5 है इन इंग्लिश लैंग्वेज इन अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, वहाँ पे आप बताएंगे कि ये कंपनी जो है स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है। उसके बाद है इंटीमेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज अबाउट, यहाँ पे आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी इंटीमेट करना है अबाउट द proposed action of removal or striking of the name of company should be sent to the income tax authorities। आपको कौन कौन सब किन किन को बताना है, आपने जनरल पब्लिक को तो बता दिया, साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज और सर्विस टैक्स अथॉरिटीज हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर सच कंपनी, उस कंपनी के जुरिस्डिक्शन में जो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज आती है, सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज आती है, प्लस जो सर्विस टैक्स अथॉरिटीज आती है, उनको आपको इंटीमेट करना है। ओके उसके बाद है स्ट्राइकिंग ऑफ रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अब जब 30 दिन हो जाते हैं पब्लिकेशन को, यानी उस नोटिस के पब्लिकेशन को 30 दिन हो जाते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है रिसीव 30 दिन में जनरल पब्लिक से, कि भैया जनरल पब्लिक को दिक्कत हो रही है कि नहीं भैया नहीं, हम नहीं चाहते ये कंपनी जो है रिमूव हो, या कोई भी अथॉरिटी कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रही है, तो ROC क्या कर, पेन सिलेक्ट करो, फिर क्या है, अगर जनरल पब्लिक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, ठीक है, तो ROC कैन प्रोसीड टू स्ट्राइक ऑफ, फिर ROC उनका नाम जो है स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। यानी कि आप स्ट्राइक ऑफ तो बोल रहे हैं कि ROC स्ट्राइक ऑफ कर देगी, बट इतना ईजी नहीं है। पहले तो आपको नोटिस भेजना है STK 1 में, रिप्लाई का वेट करना है उनका, अगर रिप्लाई जो है यानी कि आप कंसिडर करते हो कि जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजा है वो सही है, तो फिर आप उनका नाम नहीं रिमूव करेंगे। आपको सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आपको एक नोटिस भेजना है पब्लिक को, जो कि STK 5 में होना चाहिए। आपको न्यूज़पेपर में STK 5A में पब्लिश करना है उसको, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। उसके बाद ऑफिशियल गैजेट पे आप उसे पब्लिश करोगे, MCA की वेबसाइट पे सेपरेट लिंक दे के पब्लिश करोगे और जनरल पब्लिक को बताओगे। ये तो बता दिया जनरल पब्लिक को। फिर आपको क्या करना है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अलग-अलग से उनको इंटीमेट करना है, उनको बताना है कि भैया हम इस कंपनी का नाम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद अगर 30 दिन के अंदर-अंदर जनरल पब्लिक ने आपको कोई वो नहीं किया, ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया है, या फिर अथॉरिटीज़ ने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया है, तो क्या करोगे, अब आप स्ट्राइक ऑफ के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अब आगे provision for realization of amount due, ROC before passing an order striking off or removal of the company should certify that the sufficient provision has been made for the realization of all the amount due to the company and for the payment or discharge of its liability obligation by the company with a reasonable time। आप कंपनी को टाइम दोगे कि वो जो उनकी लाइबिलिटीज वगैरह है ऑब्लिगेशन वो फुलफिल कर सके। ROC can obtain necessary undertakings from the director or other person in charge for the management of company। ठीक है, इसके बाद है नोटिस भेजना है कि कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द मेंशन्ड इन द नोटिस, जो टाइम मेंशन किया है नोटिस में उसकी एक्सपायरी के बाद द ROC कैन स्ट्राइक ऑफ। अब क्या होगा, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा नेम, द नोटिस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी शुड बी पब्लिश। फिर आपको जब STK 7 में पब्लिश करना है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना है और MCA की वेबसाइट पे पब्लिश करना है कि अब ये कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है। तो 8 पॉइंट्स कुल मिला के हमने पढ़े, ये 8 पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। इसको आप बार बार रिपीट करके देखना चाहो तो भी देख सकते हो, अदरवाइज वैसे याद हो ही गए होंगे। इसमें कुछ अब फॉर्म नंबर इसमें क्या क्या आ रहे हैं वो देख लो।
पहला फॉर्म हमने सुना STK 1, जहाँ पे आप कंपनी को नोटिस भेज रहे हो, कंपनी और डायरेक्टर्स को। दूसरा फॉर्म हमने सुना STK 5, और STK 5 में आपको जनरल पब्लिक को नोटिस भेजना है। उसी में हमने देखा STK, यार एक तो नहीं है, इतना हैंग होता है ना लिखते वक्त, सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत है। STK 5 है, जहाँ पे आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में लीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या भेजना है, पब्लिश करवाना है वो STK 5A में, कि हम इस कंपनी का नाम जो है रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद STK 7 में आप फिर से एक नोटिस भेजोगे और बताओगे सबको कि ये कंपनी जो है रिमूव हो चुकी है। आई थिंक दैट ऑल इज क्लियर टू यू। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है कंपनी जो है अपनी मर्जी से जब एप्लीकेशन फाइल करके खुद को अपना नाम रिमूव करवाती है, वहाँ पे क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, वाटर ब्रेक। हाँ, तो अब देखते हैं आगे का। स्ट्राइक ऑफ बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बाय दी कंपनी। कंपनी जब खुद एप्लीकेशन फाइल करके कहती है कि हमारा नाम रिमूव कर दो, तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक ऑफ प्रोविजन जो है कंपनी को एक चॉइस दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप नॉन वर्किंग कंपनी हो तो आप अपना नाम जो है रिमूव करवा लो हमारे ROC में से, ठीक है। बहुत सारी कंपनी है जो कि ROC के साथ रजिस्टर होती है, पर कुछ रीजंस की वजह से वो नॉन ऑपरेटिव हो जाती है, ठीक है, यानी कि कोई वर्किंग में नहीं होती है वो। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ऑप्शन उनको मिल जाता है, ROC को अप्लाई करिए अपने नेम के रिमूवल के लिए। जो प्रोसीजर है ऑफ दिस एग्जिट इज नाउ गवर्न अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ दी, यानी कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा कि जहाँ पे आपको ROC धक्के मार के निकालेगी। सबसेक्शन 2 248 का ये बता रहा है कि आपको चांस मिल रहा है, आपको ये प्रोसीजर, अगर आप खुद से अपने आप को एग्जिट कराना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि सेक्शन 248 ऑफ कंपनी, सेक्शन 248 और सबसेक्शन 2 में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। क्या है, कौन सी कंपनी अपने आप को ऐसे यहाँ पे है, इधर पहले ये चलो पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ कंपनीज विच कैन नॉट बी रिमूव अंडर दिस प्रोविजन। पहले तो है कि भैया आपको चांस मिल रहा है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको ये चांस नहीं मिल पाएगा, जिनका नाम जो है इस प्रोविजन के अंडर रिमूव नहीं हो सकता। उससे पहले द कंपनी कैन ऑन इट्स, नहीं 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 नहीं, पहले ये कंपनी देख लेते हैं, चलो। लिस्टेड कंपनी है, नहीं हो सकती रिमूव। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 है, नहीं हो सकती रिमूव। हैविंग चार्जेस विच आर पेंडिंग फॉर सेटिस्फेक्शन, देखो ना, आपके अगेंस्ट चार्जेस है और आप कह रहे हो हमें रिमूव होना है, मतलब बड़े चालू बन रहे हो। पहले तो मजे उठा लिए, फिर जब पेमेंट की बारी आई उसको, उन पेंडिंग चार्जेस को पूरा वापस पे करने की बारी आई, उनको उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने की बारी आई, तो आप कह रहे हो हमें रिमूव होना है, तो आप नहीं हो सकते। लिस्टेड कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी तो ऐसे याद कर लेना। ये तो चार्जिंग वाली जो बात है कि आपके ऊपर चार्जेस है, हाँ बेटा सब्जी आज ही बेचनी है आपको सारी लॉकडाउन में, और बेचनी है तो इतना चिल्ला चिल्ला के बेचनी है कि सबको पता चल जाए, ठीक है। कंपनी हुज एप्लीकेशन फॉर अरे भैया, ऐसा ऐसा लगता है इन लोगों को पता होता है, मैं इरिटेट हो रही हूँ इस चीज से। खरीदना है किसी को खीरा टमाटर, ठीक है। कंपनी कंपनी हुज एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग इज पेंडिंग, जिनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चल रहा है किसी भी ऑफेंस का, नहीं कर सकते। वैनिशिंग कंपनी, नहीं कर सकते। कंपनी दैट हैव बीन डीलिस्टेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग, लिस्टेड कंपनी थी बट उनको डीलिस्ट कर दिया गया है क्योंकि वो कंप्लायंस पूरे नहीं कर रहे, नहीं हो सकते आप डिस्चार्ज। तो ये कंपनीज है जो भैया अपने आप को डिस्चार्ज के लिए अपने आप को रिमूव नहीं करा सकती है। मेनली हमें आना है हमारे प्रोविजन पे कि आप कैसे अपने आप को रिमूव करा सकते हो। यह देखते हैं। अब यहाँ देखना, जहाँ पे कंपनी जो है खुद को अपना नाम एक एप्लीकेशन फाइल करके रिमूव करा सकती है, वो क्या क्या है, सेम है, सेम मतलब डिट्टो सेम है, लेकिन बस क्या है कि कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलकर एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। और वो क्या क्या कंडीशंस है वो देख लेते हैं एक बार, हम दोबारा से रिवाइज हो जाएगा।
On the following grounds, the company, through its board of directors, can file an application for removal of name of the company from the register of companies. पहला condition, company commence has failed to commence its business within 1 year of incorporation. क्या हमने ये देख लिया है? आरओसी जब निकालेगी तब भी आपको इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं ग्राउंड्स पे निकालेगी, यहाँ पे भी इन्हीं ग्राउंड्स पे निकाले आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. कंपनी कोई बिजनेस कैरी नहीं कर रही है टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सेम है. कोई उन्होंने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं लिया है, ठीक है. उसके बाद है वही सब्सक्राइबर्स जो है उन्होंने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक है, और ना उसके रिगार्डिंग को डिक्लेरेशन दिया विद इन 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, सेम मिल गया हमें. फिर वही है, द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस. जो जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ पता चला कंपनी कोई बिजनेस कैरी ही नहीं कर रही, चारों पॉइंट सेम है. लेकिन बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द आरओसी फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ स्टेप्स लेने हैं. आप देखो, जब आरओसी आपका नाम रिमूव करेगी तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है, आपको बस नोटिस आएगा तभी आप रिप्लाई कर सकते हो. पर यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना नाम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं लगेगी? तो यहाँ पे क्या है, अपनी लाइबिलिटीज को उन्हें एक्सटिंग्विश करना है. दूसरी बात, उनको बोर्ड ऑफ अप्रूवल लेना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर का टू बी टेकन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन. यानी कि ये अगर आपको आरओसी में से आरओसी को अगर आपको ये एप्लीकेशन फाइल करना है तो आपको शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, आ जाते हैं हम थोड़ा नीचे. अरे यार, एक तो ये दुखी हो रखी हूँ. कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक मतलब कि नीचे करो तो एकदम ही नीचे हो रहा है. कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे कंपनी जो है स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, बावजूद कि वो उन कंपनीज जो ऊपर वाली कंपनीज है उसमें फॉल नहीं करते हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकती. कौन सी सिचुएशन है वही देखना. जहाँ पे कंपनी ने अपना नेम चेंज किया, the company shall not made any application for the strike off of the company if at any time in the previous 3 months, यानी पिछले 3 महीनों में अगर कंपनी ने अपना नेम चेंज किया है, अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो शिफ्ट किया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, हैज़ मेड अ डिस्पोजल ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स, उन्होंने अपने राइट्स या फिर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया है immediately before seizure or trade seizure of trade or otherwise carrying on of business के रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया कि अपना वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया है, कोई राइट जो है उसके रिगार्डिंग वो डिस्पोज किया फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल फॉर गेन इन द नॉर्मल कॉज ऑफ ट्रेडिंग और अदरवाइज कैरिंग ऑन बिजनेस, और या फिर has engaged in any other activity except the one which is necessary or expedient for the purpose of making an application under that section or deciding whether to do so conducting. इस पॉइंट को देखना है अच्छे से, तो थोड़ा दिमाग शांत कर लो. पहले हम ये वाला पॉइंट कर लेते हैं अभी मार्क, इसको देखेंगे सब खत्म होने के बाद, सब मतलब ये पॉइंट्स खत्म होने के बाद. या फिर कंपनी ने ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन फाइल की है फॉर द सैंक्शनिंग ऑफ अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एंड द मैटर हैज़ नॉट बी फुल्ली कंक्लूडेड. ट्रिब्यूनल को जब आप कोई एप्लीकेशन फाइल करते हो और उस एप्लीकेशन पे यानी कि आपने ये सैंक्शनिंग स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, इसके लिए आपने क्या किया है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल किया, बट इसके रिगार्डिंग अभी तो कोई डिसीजन फुल्ली फाइनल नहीं हुआ है ये केस, और तब आप चाह रहे हो कि आपका रिमूवल हो तो नहीं हो सकता है. या फिर कंपनी इज बीइंग वाउंड अप अंडर द सेक्शन अंडर चैप्टर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर वॉलेंट्री और बाय ट्रिब्यूनल. यानी कि ये जो चैप्टर 20 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसके डीप में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप वाउंड अप हो गए हो, या तो वॉलेंट्री या फिर ट्रिब्यूनल ने आपको कर दिया, तो भी आप स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. इतना बात समझ में आया? इतना बात इतनी बात समझ में आई? यहाँ जो ये वाला पॉइंट बोल रहा है ना कि हैज़ एंगेज इन एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? और लो जीवा जीवा, यही बंद हो गया. तो वो जो एक्टिविटी की बात हो रही थी, जो पॉइंट मैंने कहा, उसमें ये बोल रहा है कि ऐसी किसी एक्टिविटी में एंगेज है
जो कि मतलब स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को फॉलो करने में है, या कोई ऐसी एक्टिविटी में आप एंगेज हो गए हो और उसी बीच में और वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है, या ऐसा कोई आपने जो है कुछ ऐसा कंडक्ट करा लिया कंपनी के रिलेटेड, जो कि आप ऐसे बीच में रोक के फिर आप स्ट्राइक ऑफ की बात कर रहे हो, जो कि कंपनी के लिए ज़रूरी है या फिर कंप्लायंस के लिए ज़रूरी है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, और आप उसको फॉलो ना करके आप कह रहे हो कि हमें स्ट्राइक ऑफ होना है, तो वो भी आप बीच में करके वो नहीं भग नहीं सकते। मतलब बात यहाँ पे वही है कि आप भाग नहीं सकते वो बीच में रोक के, ठीक है। इसके बाद अपना आता है प्रोसीजर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ एप्लीकेशन टू आरओसी। किस तरीके से आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है उसकी बात हो रही है। तो प्रोसीजर क्या फॉलो फॉलो करेंगे, हमने बोला ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनको भी तो अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, किसके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, आधी बात तो हमें पता ही है। जब आप बोर्ड बोर्ड मीटिंग होल्ड करते हो तो आपको बीआर यानी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है कि आप किस रिगार्डिंग आपने ये बोर्ड मीटिंग होल्ड की है, आपको बताना है। तो आपने स्ट्राइक ऑफ के रिगार्डिंग किया तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है सब्जेक्ट टू, और अब उनका मोटिव क्या है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने का, ठीक है। टू ऑथराइज एनी डायरेक्टर टू फाइल। फिर आप क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है, आप बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, बताओगे कि हमें स्ट्राइक ऑफ करना है, उसके रिगार्डिंग हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ऑथराइज करना है डायरेक्टर, जो कि क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा, और एक एंड फॉर फिक्सिंग डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर ऑफ द शेयर होल्डर। जहाँ पे आपको जनरल मीटिंग बिठानी होगी, वो डेट टाइम वगैरह भी फिक्स होगा। जब आप बोर्ड मीटिंग पास कर दोगे, आफ्टर पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, आपने बोर्ड मीटिंग नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दोगे, और अगर कोई लाइबिलिटी है कंपनी की, द कंपनी विल सेट ऑफ एंड पे ऑल द लाइबिलिटी। बोर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है यानी कि सब रेडी, मतलब डायरेक्टर्स तो रेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो कंपनी की अगर कोई लाइबिलिटी होगी तो वो पे ऑफ की जाएगी। फिर हर डायरेक्टर क्या करेगा, साइन करेगा, और एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है STK 3 करके, और एफिडेविट इन फॉर्म STK 4। हमने बड़े सारे STK पढ़ लिए हैं, तो याद रखना कि वो इंडेमनिटी बॉन्ड में सिग्नेचर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और एफिडेविट बनवाएंगे STK 4 में। STK 4 में विच शुड बी ड्यूली नोटराइज्ड, यहाँ पे नोटराइज्ड फॉर्म वो होना चाहिए, ठीक है। इन केस डायरेक्टर इज अ फॉरेन नेशनल और रेजिडेंट, अगर जो डायरेक्टर है वो फॉरेन नेशनल है या फिर नॉन रेजिडेंट है इंडिया का, तो वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट शुड बी नोटराइज और अपोस्टिल्ड और कंसर्नलाइज्ड। क्या होना चाहिए, अगर जो है इन तीनों वर्ड का मीनिंग बताती हूँ मैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर डायरेक्टर जो है इंडियन है तो सिर्फ वो यहाँ पे नोटराइज की बात कही है, लेकिन अगर डायरेक्टर इंडियन ना है, नहीं है और ना ही रेजिडेंट है इंडिया का, तो क्या तीन वर्ड हमने पढ़े हैं,